नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। हमने अनिमेष 2.0 में दक्षिणी शैली, मुगल शैली तथा पहाड़ी शैली का अध्ययन किया। उनकी शैलियाँ, उपशैलियाँ देखी, वहाँ के राजाओं के जो परिवेश था उसके बारे में पढ़ा तथा कला यात्रा जो यहाँ तक चली आ रही थी उसका अध्ययन किया। आज हम कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहाड़ी शैली की जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा के खत्म हो जाने के बाद में जो परंपरा आई उसको कहते हैं कंपनी शैली। इसमें एक बड़ा परिवर्तन आया और कंपनी शैली का जो भारतीय चित्रकला में क्या योगदान है हम इसके बारे में भी जानेंगे तथा राजा रवि वर्मा जो है उन्होंने कौन से माध्यम में काम किया, उनके काम करने का तरीका कैसा था और विषय क्या थे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा। सबसे पहले हम कंपनी शैली से शुरू करते हैं। जो कंपनी शैली है उसके उद्भव और विकास के बारे में हम जानेंगे। उसका जो उद्भव और विकास है, देखिए, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो भारत आई थी व्यापार के लिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत किस लिए आई थी? व्यापार के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। देखिए, व्यापार के लिए तो आई थी पर इसने क्या करना शुरू कर दिया? हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, पंचायती करना शुरू कर दिया था। किसमें? हमारे यहाँ की सत्ता में। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, वो कौन कौन थे? इनके सदस्यों में प्रशासनिक अधिकारी, चित्रकार, सैनिक तथा नौकर, ये सभी क्या थे? कंपनी के कर्मचारी इनको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कंपनी के कर्मचारी। और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को भी लागू किया था। लॉर्ड मेकाले की 1834 में इसने, लॉर्ड मेकाले जो थे इसने अपने अनुच्छेद में, अपनी रिपोर्ट में 1834 में जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली थी उसको लागू किया था। साथ ही साथ यूरोपीय जो पद्धति थी उनको भी इन्होंने बढ़ावा दिया। मतलब कि जो चित्रकला थी उसमें, हमें चित्रकला के बारे में जानना है तो हम आते हैं चित्रकला की तरफ। तो देखिए, चित्रकला जो थी उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। प्रभाव क्या था कि जो चित्रकला की जो अलग अलग संस्थाएं थी उन संस्थाओं में यूरोपीय पद्धति में काम करवाना शुरू कर दिया था। जैसे मॉडल को बिठाओ और अध्ययन कराओ। मॉडल को बिठा के अध्ययन कराने के, सामने बैठा है मॉडल, उसकी स्टडी करना, उससे अभ्यास करना इन्होंने शुरू करवा दिया था। ये यूरोपियन पद्धति है। साथ ही साथ जो फोटोग्राफी थी उसकी जो तकनीक थी वो भी बहुत उसका भी प्रभाव बहुत रहा था। इसके बाद में जो अध्ययन इन्होंने शुरू किया तो इन्होंने अलग अलग जो कला विद्यालय थे उनकी स्थापना की। कौन से थे? मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और लाहौर। 1850, 54, 57, 57 इन्होंने इन इन विद्यालयों की, कला विद्यालयों की स्थापना की, जिनके माध्यम जो थे वो जल रंग थे, प्रिंट था जिसमें लिथोग्राफ, इचिंग या एनग्रेविंग वगैरह आते हैं, साथ ही तेल रंग था और ड्राइंग थी। और ये सभी माध्यमों से जो अध्ययन करवाया जाने लगा था उनमें जो जो स्थान जो प्रमुख थे, जिन जिन स्थानों पर इन्होंने ऐसा अध्ययन करवाया उनमें पटना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, अवध और मद्रास प्रमुख हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और साथ ही साथ इनकी जो वो पेंटिंग्स थी जो इन्होंने बनाई वो कहाँ पर सुरक्षित है? विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में, आशुतोष कलेक्शन, नेशनल लाइब्रेरी, बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट, इंडियन म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट तथा नेशनल म्यूजियम दिल्ली। और जो विदेश में भी ये चीज़ें संरक्षित है, ये चित्र सुरक्षित है, वो कौन से म्यूजियम, कौन से संग्रहालय हैं? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी एंड रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन तथा विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में
इनके चित्रों के विषय क्या रहे, इनके चित्रों के विषय के बारे में हम जानेंगे। इनके चित्रों के विषय में सबसे पहले आता है दृश्य चित्र बनाए इन्होंने, लैंडस्केप बहुत ज्यादा बनाए थे इन्होंने। जो दृश्य चित्र जो बनाए वो भारतीय जीवन शैली को लेकर बनाए, भारतीय जीवन को लेकर बनाए। उनमें इन्होंने क्या किया, भ्रमण किया भारत का, अलग अलग जगहों पर गए, भ्रमण किया। दृश्य चित्र में इन्होंने नदी, पर्वत, जंगल, समुद्र आदि के चित्र बनाए। और जो माध्यम थे, उन माध्यम क्या थे चित्र बनाने के माध्यम थे, ड्राइंग, जल रंग, एनग्रेविंग तथा लिथो। ये इनके माध्यम थे। प्रिंट के भी इनका माध्यम रहा पेंटिंग के साथ साथ में। ये थे चित्र माध्यम और ये थे चित्र बनाने के विषय या फिर चित्र। और चित्रकार कौन से थे जिन्होंने इन माध्यमों में ये चित्र बनाए थे, इन माध्यमों में ये चित्र बनाने वाले चित्रकार कौन से थे? थॉमस डैनियल, विलियम डैनियल, विलियम हॉजेस, विलियम सिमसिम। और ये जो विलियम डैनियल है, इसने, इसका जो समय है वो है, इसने क्या किया था, 1785 से 94 तक भारत का भ्रमण किया, यात्रा की और 144 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसको इंग्लैंड जाकर इसने पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था। अब आता है विभिन्न प्रदेशों के लोक जीवन का चित्रण। जो अलग अलग प्रदेश थे उनके जो लोक जीवन थे उनका चित्रण आता है। तो उनमें क्या है, इन्होंने उत्सव, जो लोक जीवन था उसमें क्या क्या चीजें होती थी, उत्सव, आभूषण, पोशाक यानी कि कपड़े, वस्त्र, त्योहार तथा मेले और उनकी जो जीवन शैली थी उनको लेकर इन्होंने बहुत सारा चित्रण कार्य किया था। इन चित्रों को बनाने वाले जो चित्रकार थे उनमें एमिली इडेन, बाल्थजार और चार्ल्स डी ओली है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग देशों प्रदेशों के जो लोक जीवन थे उनको बनाने वाले जो चित्रकार थे वो कौन थे? एमिली इडेन, बाल्थजार, चार्ल्स डी ओली। इनमें स्थानीय चित्रकारों में मनुलाल, रामदास, सीताराम, भवानीदास और शेख जिलाउद्दीन प्रमुख हैं स्थानीय कलाकारों में। इसके बाद में आता है पुरातात्विक स्थलों का चित्रण, यानी कि जो हमारे ऐतिहासिक जो किले हैं, स्थान हैं, उन सभी का चित्रण किया। इन्होंने क्या किया कि भ्रमण किया भारत का और चित्र बनाए। उन चित्रों में इन्होंने कहाँ का भ्रमण किया और चित्र के विषय क्या थे? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कंदेरी, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी और कुतुब मीनार आदि का इन्होंने चित्रण किया। इनमें जो चित्रकार थे जिन्होंने इनका चित्रण किया था उनमें जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट मिलविले तथा कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। और भरतपुर जिले के जुलूस का जो दृश्य है, जो भरतपुर जिले के जुलूस का दृश्य है वो किनके द्वारा चित्रित है? कर्नल रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा। साथ ही साथ थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल भी इनमें शामिल थे। इन चित्रकारों का जो माध्यम था पुरातात्विक स्थलों के चित्रण बनाने का, वो माध्यम कौन सा था? ड्राइंग, जल रंग, तेल रंग, एनग्रेविंग तथा लिथो था। देखिए, अब आता है वेशभूषा एवं आभूषण। यहाँ की जो वेशभूषा और आभूषण है उनके बारे में देखिए। जो वेशभूषा थी, जो अलग अलग प्रांत जो थे, अलग अलग जो प्रदेश थे, उनके रहन सहन जो अलग था, उनकी जीवन शैली जो थी, उनको लेकर इन्होंने, उनकी जो आभूषण थे, पोशाक थे, उनको लेकर इन्होंने क्या किया? चित्रण कार्य किया। जो चित्रण बनाने के जो विषय थे वो क्या थे? जिन्होंने आभूषण और पोशाकें पहन रखी थी उनमें स्त्री, पुरुष, बच्चे तथा बूढ़ों का इन्होंने चित्रण किया। इनका माध्यम था ड्राइंग, जल रंग, एनग्रेविंग और लिथो, ये उनका माध्यम था। साथ ही साथ इन्होंने जो कलाकार थे, इनको चित्रित करने वाले जो चित्रकार थे उनमें बाल्थजार, बेलनोज, चार्ल्स डी ओली, एमिली इडेन और विलियम सिमसिम प्रमुख हैं। और देसी चित्रकारों में फकीरचंद, शिवलाल तथा राजाराम महत्वपूर्ण हैं। अब आता है व्यवसायों से संबंधित चित्र। जो व्यवसाय थे उनसे संबंधित जो चित्र है, जो इन्होंने क्या किया कि जो व्यवसायिक जो भारतीय लोग थे, जो छोटा मोटा व्यवसाय करते थे, उनको लेके इन्होंने चित्रण किया। देखिए, ये जो चीज थी ये आज से पहले नहीं हुआ करती थी, कंपनी शैली ने इन चीजों को शुरू किया।
और जो पुरातात्विक स्थल के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा था, उनमें पुरातात्विक स्थल बनाने के लिए जो इन्होंने स्थलों को जो निर्माण करा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है कंपनी शैली की, क्योंकि इन्होंने उस समय जो इनका चित्रण किया था, उससे हमें उनकी जो उस समय की जो उनकी जो ढांचा था, उनका जो परिवेश था, उनका जो निर्माण था, उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि आज की तारीख में वो चीजें वैसी है ही नहीं जैसी उन्होंने जो पहले थी। उनके चित्रण का ये फायदा हमें जरूर हुआ कि हम उन ऐतिहासिक इमारतों को तथा स्थलों को आज अच्छी तरीके से उनकी विशेषताओं के बारे में जान पा रहे हैं। इसके बाद जो व्यवसाय से संबंधित जो चित्र हैं, उनमें इन्होंने कौन से व्यावसायिक विषयों को लिया था, उनमें किसान, लोहार, बुनकर, सुनार, नौकर, दरबान, रसोइया, मिठाई वाला, फेरी वाला तथा मदारी आदि विषयों पर इन्होंने चित्रण कार्य किया। तथा इनमें चित्रकार कौन से थे? बाल्थजार, एमिली, बेलनॉस और डी ओली, चार्ल्स डी ओली। इनके माध्यम थे जल रंग, ड्राइंग, एनग्रेविंग और लिथो। फिर आता है व्यक्ति चित्रण। व्यक्ति चित्र जो इन्होंने बनाया, उस व्यक्ति चित्र में इन्होंने राजाओं के, नवाब के, कंपनी के जो शासक थे, अधिकारी थे तथा अन्य लोगों के इन्होंने व्यक्ति चित्र यानी कि पोर्ट्रेट बनाए थे। इनका माध्यम था जल रंग, तेल रंग और वॉश टेक्निक। तथा इनके जो चित्रकार थे, वो चित्रकार कौन से थे? जॉन जोफानी, जेम्स हंटर और टीली कोटल इनके प्रमुख चित्रकार थे। देखो, इन्होंने व्यक्ति चित्र जो बनाए, उनके साथ साथ उन्होंने पोशाक थी उनकी, उन पोशाकों पर विशेष मुद्रा में उनको अंकित किया। जो इनकी जो भव्य पोशाक थी, उनके साथ विशेष मुद्रा में उनको बनाया गया था। अब आता है वनस्पति का चित्रण। जो वनस्पति है, उनका चित्रण। वनस्पति का चित्रण में जो इन्होंने माध्यम लिया था, वो माध्यम था जल रंग, एनग्रेविंग और लिथोग्राफ। लगभग सारों में यही है। तथा जो चित्रकार थे, उनमें वॉल्टर वुड फिच तथा जोसेफ डाल्टन, जॉन फर्ग्यूसन, लेडी कैरिन्स और डब्ल्यू.जे. हुकर तथा एमिली प्रमुख हैं। स्थानीय जो चित्रकार हैं, उनमें गोराचंद, गोविंद, विष्णु प्रसाद, भवानी दास तथा रामदास आदि प्रमुख हैं। उनके बाद में इन्होंने क्या कि ये चित्र जो बनाए थे वनस्पतियों के, यानी कि पेड़ पौधों के, बहुत सारी मात्रा में इन्होंने चित्रण किया। इनको इन्होंने क्या किया, जो अपनी शोध पत्रिकाएं थी, जो रिसर्च जो मैगजीन थी, उनमें तथा वनस्पति संरक्षण संग्रह में इन्होंने उनको छपाया था। देखिए, इसके बाद में आता है पशु पक्षी कीट पतंगों के चित्रण। जो पशु पक्षी थे, कीट पतंग के, उनको लेकर इन्होंने चित्रण किया। उनमें इन्होंने क्या किया, जो जानवर थे उनसे ये बहुत प्रभावित हुए थे। व्यवसायों के अलावा, पुरातात्विक स्थलों के अलावा ये जानवरों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। इनके जो माध्यम थे, उन माध्यम में जल रंग, लिथो, एनग्रेविंग थे। साथ ही जो चित्रकार थे, उनमें जेम्स फॉर्बस, रॉबर्ट होम, फ्रांसिस बुकाकन और जॉन गोल्ड तथा एलिजाबेथ प्रमुख हैं। देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनमें जो चित्रकला का जो टाइम पीरियड रहा, जो कला की दृष्टि से जो इनमें रहा समय अवधि रही, वो 150 वर्ष का समय था भारतीय चित्रकला के इतिहास में। और इनके जो विषय हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन विषयों में देखिए क्या क्या है। जो प्राकृतिक जो पुरातात्विक स्थल थे, जो मैंने आपको बताया, जैसे उनके बारे में हम आज जान पाते हैं, क्योंकि वो बहुत से स्थल ध्वस्त हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, पर उनके चित्रों से हमें ये पता चलता है कि वो कैसे थे, कहाँ थे। तो ये श्रेय जो है वो कंपनी शैली को जाता है। साथ में जो यहाँ की जो जीवन शैली थी, उनको लेकर भी उन्होंने बहुत सारे चित्रण कार्य किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवन शैली भी आजकल लोगों की वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। उनमें भी बहुत परिवर्तन आ गया, पोशाकों में परिवर्तन आ गया, जो पेशा था उनका, उनमें भी बहुत परिवर्तन आया है। और पेशा यानी कि जो उनका जो व्यवसाय था, उनमें साथ ही साथ जो उत्सव थे, उनको लेकर उन्होंने चित्रण कार्य किया, त्योहार को लेकर किया, मेलों को लेकर किया, पशु पक्षियों को लेकर भी इन्होंने बहुत सारा चित्रण कार्य किया, पेड़ पौधे यानी कि वनस्पति चित्रण भी इन्होंने किया, कीट पतंगों के, जानवरों के चित्रण भी इन्होंने बनाए। और व्यक्ति चित्र भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में बने हैं। ये सारी विशेषताएं जो है वो कंपनी शैली की हैं। अब आते हैं राजा रवि वर्मा। देखिए, जो राजा रवि वर्मा है,
उनका योगदान भारतीय चित्रकला में भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इनका जो जन्म है वो 29 अप्रैल 1868 यानी 48 में हुआ था। स्थान था किलीमन्नूर। और इनकी जो मृत्यु है वो 1906 में हुई थी। स्थान था किलीमन्नूर। देखिए, जो राजा रवि वर्मा थे, इनकी प्रेरणा जो थी इनकी चित्रकला को लेकर, जो जिन्होंने इनमें प्रेरणा डाली, वो थे इनके चाचा जी। और राजा रवि वर्मा बचपन से ही पेंटिंग को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक थे, उनकी रुचि बहुत थी चित्रकला में। लेकिन इनके जो गुरु थे वो थे अल्लागिरी नायडू, जो कि तेल चित्रण में, ऑयल पेंटिंग में उस वक्त सबसे ज्यादा फेमस थे और बहुत ही अच्छे कलाकार थे ऑयल पेंटिंग के। और जो पाश्चात्य शैली थी रवि वर्मा की, जो ये वेस्टर्न आर्ट में जो काम करते थे, उनका जो अध्ययन है इन्होंने, उनकी जो शिक्षा है वो थियोडोर जैनसन से ली थी, जो कि भारत भ्रमण के लिए आए थे। और देखिए, खास बात है कि जो राजा रवि वर्मा है उन्होंने क्या किया था, उनकी खास बात क्या है कि इन्होंने भारतीय जो गाथाएं थी, भारतीय जो कथाएं थी, उनको अभिव्यक्त किया था पाश्चात्य शैली में। ये बहुत महत्वपूर्ण था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भारतीय शैली की जो गाथाएं थी उनको पाश्चात्य शैली में अभिव्यक्त किया जाए। पाश्चात्य शैली का मतलब है जो पाश्चात्य जो थे, वेस्टर्न जो थे, वो जैसे ही फिगर बनाते थे। आपने देखा कि पहाड़ी शैली में कैसे फिगर बनते थे। दक्षिण से लेकर जो पहाड़ी शैली तक का जो समय था, उनमें जैसे फिगर बने थे, जैसी आकृतियां थी, या जैसे सब्जेक्ट तो राजा रवि ने वही लिए, धार्मिक के लिए, परंतु उन्होंने उनके चित्रण टेक्निक में बहुत बड़ा परिवर्तन था। वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट था उनको इन्होंने इस पेंटिंग में डाला, जिसने चमत्कार पैदा किया। दूसरी इनकी खास बात है, जो चित्रों का इन्होंने प्रकाशन किया था। देखिए, इनको श्रेय जाता है कि इन्होंने जो भारतीय देवी देवताओं थे उनको रूप दिया था, रूप प्रदान किया था। ऐसा रूप जो कि लोक जीवन के जो समय था, उस समय में लोक जीवन के लोगों तक बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था। इसी वजह से राजा रवि वर्मा जो है वो बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। इन्होंने बंबई में लिथोग्राफ की मशीन लगाई थी, यही लेके आए थे लिथोग्राफ यहाँ पर। तथा इन्होंने, इनके चित्रों में स्त्रियों के चित्र भी बहुत मिलते हैं। इनका माध्यम जो था ये सिर्फ और सिर्फ तेल रंग में काम करते थे। इनके चित्रों में जो प्रमुख चित्र हैं इनके, उनमें रावण और जटायु, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भीष्म प्रतिज्ञा, शकुंतला, यशोदा एवं कृष्ण, समुद्र का गर्वमर्दन करते राम, द्रौपदी और राजा हरिश्चंद्र महत्वपूर्ण हैं। अब हम राजा रवि वर्मा जो हैं उनके प्रमुख जो चित्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये थे हमारे राजा रवि वर्मा। अब उनके जो चित्र हैं उनका अध्ययन करते। देखिए, ये चित्र है रावण और जटायु का। रावण और जटायु का चित्र जो है, अपने चित्रों में रवि वर्मा ने रामायण और महाभारत के जो अनेक प्रसंग थे उनको चित्रित किया था। साथ ही साथ इन्होंने रावण और जटायु का भी चित्र बनाया, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है राजा रवि वर्मा का। देखिए, इस चित्र के बारे में जानते हैं। इस चित्र में उस प्रसंग का दृश्य है जिसमें सीता हरण हुआ था। सीता का अपहरण करके रावण जो है उनको लेकर जा रहा था। तब जटायु जी ने उन्हें रोका और उन पर आक्रमण किया था, और रावण ने उन पर वापस आघात किया। उसी प्रसंग को लेकर इस चित्र को बनाया गया है। इसमें रावण को जटायु का पंख काटते हुए बताया गया। जो रावण है वो किनके पंख को काट रहा है? जटायु के पंख को काट रहा है। ठीक है। इसमें इसके साथ साथ रावण जो है उसको क्रोध की मुद्रा में बताया गया है। देखिए, रावण को क्रोध की मुद्रा में बताया गया, भयंकर क्रोधित रावण को बताया गया है। इनकी जो मुद्रा थी इससे यह प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ सीता जो है उसको असहाय मुद्रा में बताया गया है। असहाय जो मुद्रा है उनमें बताया गया है। इन दोनों चीजों से नाट्य प्रभाव उत्पन्न होता है, जो आज से पहले चित्रों में नहीं हुआ करता। जैसे आप पहाड़ी शैली या रासायन शैली के चित्र देखते हैं तो उनमें नाटकीय प्रभाव नहीं था। अब जब इस पेंटिंग को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप कोई नाटक देख रहे हैं या आप कोई दृश्य को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये खास बात थी राजा रवि वर्मा की। साथ ही साथ इसमें छाया प्रकाश का भी बहुत जबरदस्त प्रयोग किया गया है, तथा और जो यहाँ की जो आभूषण थे उन आभूषणों का भी प्रयोग है।
बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिटेल में उन्होंने बनाया है ऑयल कलर में, और यूरोपीय प्रभाव यहां पर स्पष्ट दिखाई देता है। अब आता है देवकी एवं वासुदेव की कारागार से मुक्ति। यह चित्र महाभारत की घटना पर आधारित है। जो महाभारत की घटना है उस पर यह चित्र आधारित है। इसमें जो आकृति निरूपण है, जो देखिए जो आकृतियों का जो बनावट है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और सादृश्यपूर्ण है। जितनी आकृतियां होनी चाहिए स्वाभाविक, उसी आकृतियों में बिना किसी खंडन के इनको बनाया गया है, स्वाभाविक रूप में इनको बनाया गया है, बहुत ही डिटेल के साथ में। साथ ही साथ इसमें जो छाया प्रकाश का भी बहुत जबरदस्त प्रयोग किया गया है इस चित्र में। ये उत्कृष्ट चित्र है राजा रवि वर्मा का। इसमें परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से, यानी कि जो पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग दूरी का आभास कराने के लिए पाश्चात्य प्रभाव युक्त किया गया है। गौर से देखिए, दूरियों का एहसास करवाने के लिए इनमें पाश्चात्य प्रभाव को लाया गया है, डाला गया है। साथ ही साथ इनमें जो रंगमंच था उसकी नाटकीयता, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वही बात है कि जैसे आप कोई नाटक को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, वही बात इसमें परिलक्षित हो रही है। और जो चित्र है इसकी जो रंग योजना है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आकर्षक है। तो ये थे राजा रवि वर्मा के जो महत्वपूर्ण चित्र हैं वो। अब हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है महत्वपूर्ण, उनके बारे में जान लेते हैं। इनमें कंपनी शैली के संरक्षण में, कंपनी शैली तो वो किसके संरक्षण में विकसित हुई थी, इन सारे जो आपकी पाठ्य पुस्तक के जो चित्र हैं उनको चिन्हित किया गया है। वो चित्र जो प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके साथ साथ जो अन्य प्रश्न हैं उनको भी संलग्न किया गया है। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये थी हमारी जो कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा। जो कंपनी शैली थी उनमें जो परिवर्तन आया उनके बारे में आपने जाना कि उनमें क्या परिवर्तन आया, कैसे जो पहाड़ी शैली तक जो चित्रण हुआ करता था उसमें फिलोसफिकल आध्यात्मिक भाव था। उसके बाद जैसे ही कंपनी शैली आई उसने क्या कर दिया, उसने उस परंपरा को खंडित किया। उसने क्या किया कि लोक जीवन था जिनका चित्रण अभी तक नहीं हुआ था, उस लोक जीवन के विषय को उठाया, अलग अलग लोगों को चित्रित किया, व्यवसाय करते हुए लोगों को चित्रित किया। साथ ही साथ इन्होंने भ्रमण किया, ऐतिहासिक जो थे हमारे धरोहर थी उनको चित्रित किया। ये सारी चीजें कंपनी शैली ने की। उन्हें शिक्षा प्रणाली लागू कर दी थी। यहाँ से जो कलर थे तथा अदर जो चीजें थी उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया व्यापक रूप से। साथ ही साथ इनके बाद में राजा रवि वर्मा जो थे इन्होंने एक परिवर्तन किया। ये पाश्चात्य से पूर्णतः प्रभावित थे। इनके पेंटिंग में पूर्ण रूप से पाश्चात्य प्रभाव है। विषय जरूर भारतीय थे पर जो तरीका था बनाने का वो पूर्णतः पाश्चात्य वेस्टर्न आर्ट का था। इन्होंने ऑयल पेंटिंग में ही काम किया। अब देखिए जो हम रवि वर्मा जो थे इनके चित्रों के बारे में हमने पढ़ लिया, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में हमने देख लिया। तो यहाँ से एक चीज शुरू हुई थी। इनके बाद में आता था पुनर्जागरण काल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण काल, पुनरुत्थान काल, जिसका अर्थ होता है जगाना, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जहां पर जो कंपनी शैली रवि वर्मा के समय जो कला सो गई थी उसी कला को जागृत किया था पुनर्जागरण कालीन कलाकारों ने, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।